फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेटिंग टिकट कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस प्रकार के हमें वेटिंग टिकट लेने चाहिए और कंफर्मेशन के कितने चांसेस होते हैं। इस वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो वेटिंग टिकट के हर प्रकार को बारीकी से जान जाओगे और जब आप टिकट बुक करने के लिए जाओगे तो आपको खूब मालूम होगा कि कौन सा वेटिंग टिकट हमें लेने चाहिए, किस प्रकार के वेटिंग टिकट के अंदर कंफर्मेशन के कितने चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में जिसकी वजह से चाहे वेटिंग टिकट किसी भी प्रकार के हो, कंफर्मेशन के बहुत कम ही चांस रहते हैं। 5 ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर आप टिकट बुक करते हो और आपकी टिकट वेटिंग हो जाती है तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो। नंबर 1, बिजी रूट, जैसे दिल्ली बम्बे वाले रूट है कि इसमें लोग हमेशा सफर करते रहते हैं या आते जाते ही रहते हैं, इसमें टिकट हमेशा बुक होते ही रहते हैं। इसलिए अगर आप टिकट बुक करते हो और आपकी टिकट वेटिंग में चली जाती है और बिजी रूट में है तो बहुत कम चांस होता है टिकट के कंफर्म होने के। नंबर 2, लॉन्ग जर्नी, स्टार्ट टू एंड आपने टिकट बुक किया है तो उसमें भी कम चांस होते हैं कि टिकट कंफर्म हो जाए अगर वेटिंग में चली गई है तो। नंबर 3, शॉर्ट टाइम बुकिंग, अगर आपने 1 दिन पहले 2 दिन पहले टिकट बुक किया है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी वेटिंग आपको मिल जाती है तो उसमें भी कंफर्मेशन के बहुत कम चांस रहते हैं। नंबर 4, आपने क्लास कौन सा चूज किया है, कोच कौन सा है, आपका स्लीपर है या एसी है या सेकंड एसी है, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर एसी में आपने वेटिंग टिकट लिया है तो बहुत कम चांस होते हैं कंफर्मेशन के। नंबर 5, फेस्टिवल सीजन, त्योहार का जब सीजन आता है तो उसमें भी लोग बहुत ज्यादा टिकट बुक करते हैं और जितने भी टिकट बुक होते हैं सब सफर करने वाले होते हैं, कोई कैंसिल नहीं करता है क्योंकि सबको घर जाना होता है त्योहार पर। तो फेस्टिवल सीजन में भी आपका टिकट कंफर्मेशन के बहुत कम चांस रहते हैं। तो ये 5 ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप वेटिंग टिकट लेते हो, इन 5 सिचुएशन में से किसी एक में भी फंसते हो तो बहुत कम चांस होता है कि आपकी टिकट कंफर्म हो। फ्रेंड्स, ये तो बस कॉमन रीजन है जिसकी वजह से हमारी टिकटें कंफर्म नहीं हो पाती है, लेकिन इन 5 में से एक जो हमने बताया शॉर्ट टाइम बुकिंग, इसको आप लॉन्ग टाइम बुकिंग करते हो तो फिर आपकी सारी सिचुएशन में टिकटें कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी बहुत दिन पहले, महीना 2 महीना पहले आप टिकट बुक करते हो तो फिर वेटिंग कितनी भी हो, किसी भी प्रकार के हो, तो चांसेस होते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेटिंग टिकट कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का अलग अलग क्या मतलब होता है और हर प्रकार के अंदर कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं कंफर्मेशन के। फ्रेंड्स, जनरली 4 तरह के वेटिंग टिकट लिस्ट होते हैं, GNWL, RLWL, PQWL, TQWL। इन सब का क्या मतलब होता है, सबका फुल फॉर्म क्या है, चलिए जानते हैं। GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट, RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, PQWL पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। फ्रेंड्स, GNWL में पैसेंजर को टिकट तब दिया जाता है जब पैसेंजर का बोर्डिंग पॉइंट ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट हो, चाहे वो बीच में उतर जाए या लास्ट तक ट्रेन के एंडिंग पॉइंट तक वो सफर करे। इससे कोई मतलब नहीं है, बस बोर्डिंग पॉइंट उस पैसेंजर का ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो वेटिंग टिकट उसको मिलती है वो GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट मिलती है। GNWL में अगर आप टिकट खरीदते हो तो कंफर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में पैसेंजर को टिकट तब दी जाती है जब पैसेंजर का बोर्डिंग पॉइंट एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेशन हो जहां पर ट्रेन 5 मिनट से ज्यादा रुकती हो, यानी वो बड़ी सिटी हो और बड़ा सा स्टेशन हो। मतलब ट्रेन के जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसके बीचों बीच पैसेंजर टिकट बुक करे और उसका जो बोर्डिंग पॉइंट हो वो एक ऐसा स्टेशन हो जिस पर ट्रेन 5 मिनट से ज्यादा रुकती हो, बड़ी सिटी हो, बड़ा स्टेशन हो। तो इस सिचुएशन में उसे RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट दी जाती है। इस वेटिंग लिस्ट में जो टिकट होती है उसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। PQWL यानी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में पैसेंजर को टिकट तब दी जाती है जब पैसेंजर का बोर्डिंग पॉइंट या तो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट हो तो एंडिंग पॉइंट ना हो या एंडिंग पॉइंट हो तो स्टार्टिंग पॉइंट ना हो। मतलब पैसेंजर ट्रेन के स्टार्टिंग या एंडिंग दोनों पॉइंट में से किसी एक जगह जाकर के मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेन लखनऊ से दिल्ली जा रही है और पैसेंजर लखनऊ से अगर चढ़ा है तो फिर दिल्ली स्टेशन तक ना जाता हो, गाजियाबाद में उतर जाता हो, क्योंकि पैसेंजर का बोर्डिंग पॉइंट ऑलरेडी ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है। या फिर दिल्ली अगर वो जा रहा है तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट लखनऊ नहीं होना चाहिए, उससे अगला स्टेशन कानपुर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पैसेंजर का आखिरी स्टॉपेज ट्रेन का एंडिंग पॉइंट है। तो ट्रेन का स्टार्टिंग या एंडिंग दोनों में से कोई एक पॉइंट से पैसेंजर की टिकट के लोकेशन मैच करता हो तो ऐसी सिचुएशन में जो वेटिंग टिकट दी जाती है वो PQWL वेटिंग टिकट दी जाती है। तो PQWL में जो टिकट होती है उस टिकट के भी कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, RLWL से भी ज्यादा कम होते हैं। अब रह जाता है TQWL यानी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसके बारे में तो सब जानते हैं, तत्काल जो है 24 घंटा पहले बुक किया जाता है। तत्काल बुकिंग टाइम पर अगर टिकट कंफर्म नहीं होती है तो वही टिकट तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। इस वेटिंग लिस्ट के अंदर जो टिकट होती है उस टिकट के कंफर्म होने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहते हैं। एक वेटिंग ही क्यों ना हो वो कंफर्म नहीं होता है। बाई चांस किसी का हो जाए जिसका लक अच्छा हो, ट्रेन बिजी रूट में ना हो, सीटें खाली जा रही हो, वरना कंफर्मेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। फ्रेंड्स, अब अपने हिसाब से मैं दिन सिलेक्ट कर लेता हूं कि कितना दिन पहले अगर हम वेटिंग टिकट बुक करेंगे तो कितना परसेंटेज चांसेस होता है कि वो टिकट हमारा कंफर्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, 15 दिन पहले मैंने GNWL के अंदर वेटिंग टिकट बुक किया तो 15 दिन पहले अगर 20 से 25 वेटिंग है तो 90% चांसेस होता है कि ये टिकट हमारा कंफर्म हो जाए। और अगर 15 दिन पहले RLWL के अंदर टिकट बुक किया तो 10 से 15 वेटिंग के अंदर 90% चांसेस होता है कि कंफर्म हो जाए। इसी तरह से अगर 15 दिन पहले PQWL के अंदर टिकट बुक किया तो 8 से 10 वेटिंग के अंदर 90% चांस होता है कि टिकट हमारा कंफर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, 15 दिन का यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था, आप 20 दिन 25 दिन का 15 दिन से अंदाजा लगा सकते
सकते हो। और फ्रेंड्स, जो परसेंटेज हमने बताया है इसके खिलाफ भी हो सकता है, खास करके फेस्टिवल सीजन में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में किसी को भी टिकट कैंसिल नहीं करना होता है, सबको त्योहार के लिए घर जाना ही होता है, इसलिए उस समय में ये सारा अंदाजा और सारा परसेंटेज फेल हो जाता है और आपके वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कभी कभी तो किसी का 80-90 वेटिंग होता है और जर्नी भी उसका करीब होता है, फिर भी उसका टिकट कंफर्म हो जाता है। इसकी वजह आमतौर पर यह होती है कि जब किसी ट्रेन में बहुत ज्यादा वेटिंग हो जाती है और खास करके फेस्टिवल का सीजन होता है तो कोई नया कोच ट्रेन में जोड़ दिया जाता है और फिर सारी वेटिंग टिकट को उस नए कोच में कंफर्म कर दिया जाता है। तो जब आप टिकट बुक करने जाना तो देखना पहले अच्छे तरीके से कि आपकी टिकट कंफर्म होने वाली है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप तत्काल टिकट बुक कर लेना। तत्काल टिकट भी आप बड़ी आसानी से बुक कर सकते हो। 2 वीडियो हाल ही फिलहाल में मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया है, हर तरह की टेक्निक मैंने उसके अंदर बताया है। आप बड़ी आसानी से हर तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करके आप एक तत्काल कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट जरूर कर लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।